1. Adversity. एक मुश्किला नाखुशगवार सूरत हाल मुसीबत आफत बिप्ता उफ्ताद आजमाइश बदकिस्मती बदबख्ती बेआरामी 2. Stagnant. साकिन सुस्त बंद पड़ा हुआ बेहरकत बंद जमूद मंदा बेहरकत चश्मे की तरह ना बहने वाला 3. Stinky. बदबूदार इंतहाई बदबू है इंतहाई नागवार बुरा मुताफिन 4. Stirring. एक एहसास एक ख्याल बढ़ने का आगाज फाल मसरूफ गर्मकार गर्मागर्म पुरजोश 5. Ripple. छोटी लहर हल्की लहर पानी की सतह पर एक छोटी सी लहर पानी की सतह पर नन्ही नन्ही लहरों का बनना सतह पर लकीरें बनना एक आवाज़ा एहसास जो किसी शख्स या लोगों के ग्रुप के जरिए फैलता है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और फिर छोटा होता जाता है 6. Dubious. गैर मोतबर पेचीदा मशकूक मुश्तबा मुबहम शक की हालत में धंधुला मबेम 7. Distinction. इम्तियाज फर्क तफरीक तमीज़ इख्तिलाफ खिताब एजाज 8. Naysayer. कोई शख्स जो कहता है कि कुछ मुमकिन नहीं है अच्छा नहीं है नाकाम हो जाएगा वो शख्स जो किसी चीज़ की मुखालफत करता है या इसके बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार करता है 9. Pessimist. खनूती मायूस शख्स खनूतियत पसंद वो शख्स जो हमेशा बुरे वाक़यात की तवक्को रखता है 10. Acknowledgement. एतराफ़ कबूलियत इकरार तस्लीम करने का अमल हवाला देने का अमल 11. Seldom. शाज कभी कभी बहुत कम सिफत कमयाब बहुत शाज 12. Quagmire. दलदल दलदली जमीन का टुकड़ा जिसमें पीर धंसे जाते हो एक मुश्किल खतरनाक सूरत हाल 13. Stroke. हाथ फेरना मारना अचानक दिमाग की रग का फट जाना फालिज का हमला इत्तफाकी वाकया अचानक वाक़ होने वाला नागहानी ज़र्ब ठोकर चोट वार 14. Minutiae. बहुत छोटी तफसीलात मामूली बातें तज़किरा मामूली चीज़ 15. Foremost. पहला अगला नुमाया खास हासिल खास सबसे और मुमताज़ तरीन अहमियत मर्तबे में सबसे फायक 16. Tragic. दर्दनाक अलमनाक दर्द अंगेज अलमिया पुरसोज आपको बहुत उदास महसूस करना आम तौर पर इस वजह से कि किसी की मौत हो गई है या बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है 17. Preventable. जिसे रोका जा सके जिससे बचा जा सके काबिल इम्तना काबिल इंसदाद 18. Moaning. तकलीफ और नाराजगी इजहार करना करते हुए 19. Immunization. मनाइत मामूनियत मसूनीत तामीन मामून साजी मनून साजी किसी जिस्म को इन्फेक्शन नुकसानदेह अवामिल से महफूज बनाने का अमल 20. Pathogen. मर्ज फैलाने वाला जरसुमा मर्ज का हामिल मर्जा मर्ज पैदा करने वाला 22. Elitism. हुक्मरानी अशराफ नजरिया हुक्मरानी खवास की हुक्मरानी का दस्तूर किसी निज़ाम मुआशरे वगैरह को मुनज़्ज़म करने का एक तरीक़ा ताकि सिर्फ चंद अफराद अशराफिया के पास ताकत असर और रसूख हो दूसरे लोगों से बेहतर होने का एहसास के अशराफिया का हिस्सा होने की हौसला अफजाई होती है 23. Permeate. फैल जाना हर हिस्से को मुतासिर करना सरायत करना घुसना नफूज करना दखल करना माए गैस वगैरह किसी शय आ जगह के हर हिस्से में फैलना एक ख्याल एक असर एक एहसास वगैरह किसी चीज़ के हर हिस्से को मुतासिर करना
24 existential. वजूद का, वजूद से मुतालिक, नजरिया वजूदियत से मुतालिक, हस्ती से मुतालिक, मौजूदगी से मुतालिक, जिंदगान से मुतालिक, जाहिर हस्ती से मुतालिक। 25 instinctively. जबलता, जिबिल्ली तौर पर, बे इख्तियार, तबाई, बिल इरादा जबलतन खुद ब खुद एक ऐसे तरीके से जिसके बारे में सोचा, मंसूबाबंदी तरबियत के जरिया तैयार नहीं किया जाता है। 26 barter. मुबादला, चीज के बदले चीज का लेन देन, तबदल अजनास, चीज के बदले चीज देना, चीजों का लेन देन, मुबादला करना। 27 communicable. काबिल इर्तिबात एक शख्स से दूसरे शख्स में तरसील के काबिल, मुताद्दी, छूट, काबिल इत्तला, नक़ल पज़ीर, काबिल खबर दही, एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंचने के काबिल। 28 sanctify. मुक़द्दस बनाना, तक़दीस करना, मुक़द्दस करार देना, मुहतरम ठहराना, तत्हीर करना, तहरीम करना, पाक करना। 29 comprehensiveness. जामियत, वुसअत, फिरासत, तमाम तकरीबन तमाम अशिया, तफसीलात, हक़ाइक़, मालूमात वगैरह को शामिल करने की सूरत हाल जो इसमें शामिल हो सकती है। 30 allocation. मखसूस रकम, इश्तिहार बाजी के लिए मखसूस रकम, बंटवारा, तकसीम, वसाइल की तकसीम, मुख्तस रकम, तायुन हिस्सा, तकसीम कार। 31 tertiary. तरतीब, दर्जा अहमियत के लिहाज से तीसरा, तीसरे दर्जे का, जमीन की तीसरी तह। 32 inelasticity. बेलचक, सख्ती, बेलचक पिन, बेलौज पिन। 33 universalize. कुल्ली बनाना, आलमगीर कर देना, किसी चीज, खास तौर पर किसी तजरीदी चीज को एक आफाकी किरदार इतलाक दे, आलमी इस्तेमाल में लाएं, सबके लिए दस्तयाब है। 34 margin. हाशिया, किनारा, सरा, सुंजाफ, गोट, फालतू, बचत, वो मिकदार जिसके जरिया एक चीज दूसरी चीज से मुख्तलिफ है, मार्जिन। पेंटिंग में सफ़े के हिस्से, बालाई, ज़ेरी और अतराफ जो टेक्स्ट की बुनियादी बॉडी से बाहर होते हैं। 35 ambulatory. हरकत में, हरकत करता हुआ, रस्मी, चलने से मुतालिक इसके मुताबिक ढालना, रस्मी, जो एक जगह पर मुतय्यन नहीं है और आसानी से घूम सकता है, एक मरीज चलने के काबिल है, बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. In the face of stark adversity, a drop of reimagination has fallen in the stagnant, stinky waters, stirring them and creating the first small ripples. I hope the ripples grow into waves. Things have to bounce back after hitting rock bottom. It is the physics of societies. My last column in this space had simply listed some of our dubious distinctions in health. I ran the risk of being dubbed a naysayer or pessimist, but I went ahead. It was widely noted. Mifta Ismail used the data in the first Reimagining Pakistan seminar in Quetta and tweeted his acknowledgement, "Thank you." Seldom have I received so much feedback for an op-ed article. The gist of almost all the responses was this: very sad but very important to talk about it. Some of the responses reminded me of what I have missed out in this list of tragedies. These are good signs. What is the way out of this quagmire? Let me speak first in broad strokes, before approaching the minutiae. First and foremost, we can rest assured that our tragic health indicators are reversible.
Most of these conditions are preventable. For those always moaning about the lack of fiscal space for health, the return on investment on preventive public health interventions is extremely high. So, it is good value for money and a profitable business transaction. Just one example, according to an estimate by So-Yoon Sim, et al. In 2020, the return on investment on $1 spent on immunization against 10 pathogens in 94 low and middle-income countries, using a value of statistical life approach, would be $52.20 from 2021 to 2030. Can you beat this return on investment? Cost-effective interventions are available for almost all our health problems. Elitism has permeated healthcare, as it has every other sphere of life in Pakistan. But let us start with a more basic issue. As we all know, human health and healthcare are existential human needs. Suffice it would be to remember our last sickness. Remember COVID-19? John Hai to Jahan Hai, life is the most precious thing, was the mantra echoing in the long silences of our isolation. Instinctively, we would not barter our own health for anything. Damaging others is another story. This was the basis on which the Constitution of the WHO was founded in 1948, defining health in physical, mental, and social well-being terms and also establishing it as a fundamental human right without any discrimination with regard to race, religion, political belief, economic or social condition. It was also considered fundamental to peace and security. Unequal development in different countries in the promotion of health and the control of disease, especially communicable disease, was considered a common danger, as it became greatly evident during the global pandemic. And governments were considered responsible for the health of their peoples. Signing this syntax of health as members of the WHO, one after another, states started sanctifying the right to health in their constitutions. One analysis shows that until January 2020, 74% of national constitutions were explicitly protecting some aspect of the right to health for all citizens. Pakistan's constitution sadly doesn't provide an explicit right to health. The related provisions are weak and vague. A good starting point to reimagine healthcare is by making a constitutional amendment for right to health, as was done through the insertion of Article 25A for right to education as part of the 18th Constitutional Amendment. All political parties should come together to agree on this and table a bill to this effect after the next election. Secondly, once the right to health is established, then the policy of universal health coverage should be implemented with full force. Our National Health Vision and current 5-year development plan are already oriented towards UHC. Pakistan has developed, at the federal as well as provincial level, cost-effective essential health services packages. It is a significant development over the last 3 to 4 years. Ensured sustainable provision of 88 priority health services at the district level can take care of the majority of healthcare needs of the population. Despite having only 88 services, the comprehensiveness of the package is testified by the fact that even mental health services are included for the first time to be delivered at the primary healthcare (PHC) level. The solution to our healthcare problem lies in strengthening PHC, which we have ignored. Elitism has permeated our healthcare system, as it has every other sphere of life in Pakistan. We perceive PHC through BHUs and RHCs as poor healthcare for the poor. In our minds, big hospitals in big cities with specialists constitute good healthcare. This has inevitably resulted in higher allocations for tertiary care at the cost of PHC. Serious and sustained implementation of these packages at PHC level can transform healthcare and improve our shameful health indicators in the next few years. This requires a new financing strategy and a trained health workforce. The other critical part is ensuring that the provision of these services covers everybody, including those who cannot pay. Financial protection schemes for the poor and other vulnerable groups is an integral part of UHC. The Sehat Sahulat program in Pakistan is a great response to this aspect of UHC. Since around 60% out-of-pocket expenditures for health are made in the private sector, keeping in view the inelasticity of demand in health, people, especially the poor,
incur huge costs in buying healthcare in the private health market. The SSP was envisaged and publicly financed to provide financial protection only to the poor and vulnerable for hospitalization. But, alas, for entirely political reasons, the program has been universalist for rich and poor alike. Keeping in view society's power dynamics, the poor and vulnerable are going to be pushed to the margins. Nor is it financially sustainable in the long run. The program is also limited to hospital admissions and does not cater to ambulatory primary health care. All these issues demand serious and appropriate reforms. We will continue this discussion. The writer is a former SAPM on health, professor of health systems at Shifa Tamirai Millet University and WHO advisor on UHC. Published in Dawn, January 27, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. सख्त मुश्किलात का सामना करते हुए दोबारा तखय्युल का एक कतरा जमूद ज़दा और बदबूदार पानियों में गिर गया है। उन्हें हिलाना और पहली छोटी लहरें पैदा करना। मुझे उम्मीद है कि लहरें लहरों में बदल जाएंगी। चट्टान की तह से टकराने के बाद चीजों को वापस लूटना पड़ता है। ये मुआशरों की तबीयत है। इस जगह में मेरे आखिरी कॉलम में सेहत के बारे में हमारे कुछ मशकूक इम्तियाजात को दर्ज किया गया था। मुझे नासाइद या मायूसी पसंद करार दिए जाने का खतरा था, लेकिन मैं आगे बढ़ गया। ये बड़े पैमाने पर नोट किया गया था। मिफ्ता इस्माइल ने क्वेटा में पहले रीइमेजिनिंग पाकिस्तान सेमिनार में डेटा इस्तेमाल किया और अपने एतराफ में ट्वीट किया कि शुक्रिया। शाज़ और नादिर ही मुझे किसी मजमून के लिए इतना फीडबैक मिला है। तकरीबन तमाम जवाबात का खुलासा ये था, बहुत अफसोसनाक, लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ जवाबात ने मुझे याद दिलाया कि सानिहात की इस फहरिस्त में मैंने क्या खो दिया है। ये अच्छी निशानियां हैं। इस दलदल से निकलने का रास्ता क्या है? मीनोटी के करीब पहुंचने से पहले मुझे बड़े पैमाने पर बात करने दें। सबसे पहले और सबसे अहम, हम इस बात का यकीन कर सकते हैं कि हमारे अलमनाक सेहत के इशारे काबिल तलाफी हैं। इनमें से ज्यादातर हालात काबिल रोकथाम हैं। जो लोग हमेशा सेहत के लिए माली जगह की कमी के बारे में रोते हैं, उनके लिए सेहत आमा की एहतियाती मुदाखलतों पर सरमायाकारी पर मुनाफा बहुत ज्यादा है। लिहाजा ये पैसे और मुनाफा बख्श कारोबारी लेन देन के लिए अच्छी कीमत है। सिर्फ एक मिसाल, 2020 में सोयोन सिम और दीगर के एक तखमीने के मुताबिक 94 कम और दरमियानी आमदी वाले ममालिक में 10 जरासीमों के खिलाफ हिफाजती टीकों पर खर्च किए जाने वाले $1 पर सरमायाकारी पर मुनाफा, अदाद शुमार की कदर के नुक्ता नज़र का इस्तेमाल करते हुए 2021 से 2030 तक $52.2 होगा। क्या आप सरमायाकारी पर इस मुनाफा को शिकस्त दे सकते हैं? हमारे तकरीबन तमाम सेहत के मसाइल के लिए लागत मुअस्सिर मुदाखलत दस्तयाब है। इलियट्सम पाकिस्तान में जिंदगी के हर दूसरे शोबे की तरह सेहत की देखभाल में भी सरायत कर चुका है। लेकिन आइए एक और बुनियादी मसले से शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंसानी सेहत और सेहत की देखभाल वजूदी इंसानी ज़रूरियात हैं। हमारी आखिरी बीमारी को याद करना काफ़ी होगा। कोविड-19 याद है। जान है तो जहां है, जिंदगी सबसे कीमती चीज है, हमारी तन्हाई की तवील खामोशी में गूंजने वाला मंत्र था। फितरी तौर पर हम किसी भी चीज के लिए अपनी सेहत का तबादला नहीं करेंगे। दूसरों को नुकसान पहुंचाना एक और कहानी है। यही वो बुनियाद थी जिसकी बुनियाद पर 1948 में WHO का आइन कायम किया गया था, जिसमें सेहत को जिस्मानी, ज़हनी और मुआशरती बहबूद के लिहाज से बयान किया गया था और इसे नस्ल, मजहब, सियासी अकीदे, माशी या मुआशरती हालत के हवाले से किसी इम्तियाज के बगैर बुनियादी इंसानी हक के तौर पर कायम किया गया था। इसे अमन और सलामती के लिए भी बुनियादी समझा जाता था। सेहत के फ़रोग़ और बीमारी, ख़ास तौर पर मुताद्दी बीमारियों पर काबू पाने में मुख्तलिफ ममालिक में गैर मसावी तरक्की को एक आम खतरा समझा जाता था, क्योंकि ये आलमी वबाई मर्ज़ के दौरान बहुत वाज़ेह हो गया था और हुकूमतों को अपने लोगों की सेहत के लिए जिम्मेदार समझा जाता था।
WHO के मेंबरों की हैसियत से सेहत के इस नुस्खे पर दस्तखत करते हुए रियासतों ने अपने आईन में सेहत के हक को मुकद्दस बनाना शुरू कर दिया। एक तज्जिये से पता चलता है कि जनवरी 2020 तक 74% कौमी आइन वाज़े तौर पर तमाम शहरियों के लिए सेहत के हक के किसी पहलू का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। बदकिस्मती से पाकिस्तान का आइन सेहत का वाज़े हक फराहम नहीं करता। मुताल्लिक़ा दफ़ात कमज़ोर और मुबहम हैं। सेहत की देखभाल के बारे में असर-ए-नौ तसव्वुर करने का एक अच्छा नुक्ता सेहत के हक के लिए आईनी तरमीम करना है, जैसा कि 18 आईनी तरमीम के हिस्से के तौर पर तालीम के हक के लिए आर्टिकल 25A को शामिल करके किया गया था। तमाम सियासी जमातों को इस पर मुत्तफ़िक़ होने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए और अगले इंतख़ाबात के बाद इस सिलसिले में एक बिल पेश करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक बार सेहत का हक कायम हो जाने के बाद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की पॉलिसी पर पूरी क़ुव्वत से अमल दरामद होना चाहिए। हमारा कौमी सेहत विजन और मौजूदा 5 साला तरक्याती मंसूबा पहले ही UHC की तरफ माइल है। पाकिस्तान ने वफाकी और सूबाई सतह पर सेहत की ज़रूरी खिदमात के सस्ते पैकेज तैयार किए हैं। गुज़िश्ता 3 से 4 सालों में ये एक अहम पेशरफ्त है। ज़िलाई सतह पर 88 तरजीही सेहत की खिदमात की पायदार फराहमी को यकीनी बनाने से आबादी की सेहत की ज़्यादातर ज़रूरियात का ख्याल रखा जा सकता है। सिर्फ 88 खिदमात होने के बावजूद पैकेज की जामियत इस हकीकत से साबित होती है कि यहाँ तक कि ज़हनी सेहत की खिदमात भी पहली बार प्राइमरी हेल्थ केयर PHC की सतह पर फराहम की जाती है। हमारे सेहत की देखभाल के मसले का हल PHC को मजबूत बनाने में मुज़म्मर है, जिसे हमने नज़रअंदाज कर दिया है। इलियट्ज़म हमारे सेहत की देखभाल के निज़ाम में सरायत कर चुका है, जैसा कि पाकिस्तान में ज़िंदगी के हर दूसरे शोबे में है। हम BHU और RHC के ज़रिया PHC को गरीबों के लिए ख़राब सेहत की देखभाल के तौर पर देखते हैं। हमारे ख्याल में बड़े शहरों में बड़े अस्पतालों में माहिरीन के साथ अच्छी सेहत की देखभाल की तश्कील होती है। इसके नतीजे में लाजमी तौर पर PHC की कीमत पर तीसरे दर्जे की देखभाल के लिए ज़्यादा मुख्तस किया गया है। PHC की सतह पर उन पैकेजों के संजीदा और मुस्तकिल नफाज से सेहत की देखभाल को तब्दील किया जा सकता है और अगले चंद सालों में हमारे शर्मनाक सेहत के इशारियों को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए एक नई फिनांसिंग हिकमत अमली और तरबियत याफ्ता सेहत अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है। दूसरा अहम हिस्सा इस बात को यकीनी बनाना है कि उन खिदमात की फराहमी हर एक का अहाता करती है, बशमूल वो लोग जो अदायगी नहीं कर सकते। गरीब और दीगर कमज़ोर गिरोहों के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमें UHC का एक लाज़मी हिस्सा हैं। पाकिस्तान में सेहत सहूलत प्रोग्राम UHC के इस पहलू के लिए एक बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल है। चूँकि सेहत के शोबे में तकरीबन 60% अखराजात निजी शोबे में किए जाते हैं, इसलिए सेहत के शोबे में तलब में अदम लचक को मद्देनज़र रखते हुए लोगों, ख़ास तौर पर गरीबों को निजी हेल्थ मार्केट में सेहत की देखभाल खरीदने में भारी अखराजात का सामना करना पड़ता है। SSP का तसव्वुर किया गया था और अवामी तौर पर माली एआनत फराहम की गई थी ताकि सिर्फ गरीबों और अस्पताल में दाखिल होने के लिए कमज़ोर अफराद को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। लेकिन अफसोस के सियासी वजूहात की बना अशारिया पर इस प्रोग्राम को अमीर और गरीब दोनों के लिए आलमगीर बना दिया गया है। समाज की ताकत की हरकियात को मद्देनज़र रखते हुए गरीब और कमज़ोर लोगों को हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। न ही यह तवील मुद्दत में माली तौर पर पायदार है। यह प्रोग्राम अस्पताल में दाखिले तक भी महदूद है और एम्बुलेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर को पूरा नहीं करता है। यह तमाम मसाइल संजीदा और मुनासिब इस्लाहात के मुतकाज़ी हैं। हम इस बहस को जारी रखेंगे। मज़मून निगाह साबिक़ मुआविन खुसूसी बराए सेहत शिफा शारिया तीमर मिल्लत यूनिवर्सिटी में हेल्थ सिस्टम की प्रोफेसर और UHC के लिए WHO की मुशीर हैं। अख़ज़ शदा बतारीख़ 27 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.